Hello students, welcome back. This is Puneet Sharma and you are watching our YouTube channel Gyana. Our today's topic is triangle and in triangle we will study about congruence of triangle. तो हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी किस तरह से हम अप्लाई करते हैं. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर दोज फिगर्स विच आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट्स, जो हर रिस्पेक्ट में सेम होते हैं, वेदर इन साइज और शेप. साइज और शेप में वो दोनों सेम होने चाहिए. प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि सिमिलरिटी के बारे में आप पढ़ चुके हो. सिमिलर क्या होते हैं, सिमिलर फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ. आप ये ध्यान से देखिए, ये दो ट्राइंगल्स हैं, वन इज ABC एंड अदर इज PQR. बोथ आर ट्राइंगल्स, शेप सेम है. इफ इट साइड इज 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड इसकी जो साइड्स हैं वो होगी 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर. अगर ये इस तरह से है तो दोनों ट्राइंगल है, शेप दोनों की कैसी है? सेम. शेप सेम है बट जो साइज़ है आप डायमेंशंस देखिए, 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, दिस साइड 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड दिस वन 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर. साइड्स आपके पास सेम नहीं है, इक्वल नहीं है. तो ये दो ट्राइंगल्स हैं, ये आपके पास कैसे होंगे? हम क्या लिख सकते हैं कि ABC ट्राइंगल वो सिमिलर है किसके? ट्राइंगल PQR के, बट इट इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट. ट्राइंगल ABC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR. तो कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंसी का एग्जांपल है आपके पास, जैसे आपके पास एक ही बैंक के आपके पास ATM कार्ड है. ATM कार्ड हो गया आपके पास, एक ही बैंक के ATM कार्ड है, वो एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होती है. कॉइन देख लीजिए आप, कॉइन मानना आपके पास जो 2 रुपीज़ के कॉइन हैं वो सिमिलर होंगे. आप एक ही पैकेट से बिस्किट ले लो, एक ही पैकेट के आपके पास बिस्किट, वो भी कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट नटशेल में क्या हो गया कि आपके पास ऐसी फिगर्स जो कैसी हो, शेप में और साइज में एग्जैक्ट इक्वल हो. अब हम देखेंगे ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी के कौन कौन से रूल्स होते हैं. तो फर्स्ट रूल इज SSS. पहला जो कॉन्ग्रुएंस का रूल है वो पढ़ेंगे आप SSS, दैट इज साइड साइड एंड साइड. इट मीन्स दैट if in any two triangles all the sides are equal. देखिए कैसे कि अगर दो ट्राइंगल्स है आपके पास, अगर उनकी जो साइड्स हैं वो इक्वल हों, जैसे यहाँ दिए आपके पास ABC एंड PQR, टू ट्राइंगल एंड साइड्स आर इक्वल. BC आपके पास QR की इक्वल है 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. जो AC ये 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी आपके पास ये 4 सेंटीमीटर एंड दिस वन ये 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. देखिए आप तीनों जो साइड्स है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, वो कैसी हैं? इक्वल है. देन ABC ट्राइंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR. तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज ये आपके पास कैसे हैं? शेप में भी एक जैसे हैं और इनके जो डायमेंशंस है वो भी सेम होंगे. अब इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है CPCT. CPCT क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. क्या मतलब होता है कि इसका कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल. अब अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो कैसे होंगे? इक्वल. कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स मीन साइड्स और एंगल. अगर ये दो ट्राइंगल जैसे आपके पास ये ABC और PQR ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, मीन्स ये जो एंगल है B है, ये एंगल Q के इक्वल होगा एंड एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल R एंड एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल P. इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं CPCT. इट मीन्स corresponding parts of congruent triangle. तो
Next congruence is SAS, that is side angle side. It means that if in any two triangle, two sides and one angle corresponding sides, ये ध्यान दें साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग होनी चाहिए और एंगल भी आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग होने चाहिए कि दो साइड और एक एंगल अगर आपके पास इक्वल हो देन दीज टू ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं दो ट्राइंगल है ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। दोनों ट्राइंगल में आप देखिए साइड ए बी इज इक्वल टू साइड पी क्यू एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। देन बाय अब किससे होगा ये एस ए as triangle ABC will be congruent to triangle PQR and by CPCT। अब देखिए इसमें by CPCT क्या होगा, CPCT क्या होता है, corresponding parts of congruent triangles are equal। by CPCT क्या होगा, जो ये sides बाकी आपके पास बच गई है BC किसकी इक्वल होगी, QR की इक्वल। जो एंगल B वो किसकी इक्वल होगा, एंगल Q के इक्वल। एंगल C किसकी इक्वल होगा आपके पास, एंगल आर के इक्वल। आपके पास इसके बेसिस पे क्वेश्चन होंगे, आपको इस तरह से दिया होगा और बाकी साइड्स को आपको प्रूव करना होगा कि प्रूव दैट, जैसे इसी क्वेश्चन में कि प्रूव करो कि बी सी किसकी इक्वल है, क्यू आर की इक्वल। तो आप उसमें इन क्राइटेरिया को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज AAS, दैट मीन्स एंगल साइड। इसमें क्या होगा, आपके पास दो ट्राइंगल में आपके पास दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और एक साइड इक्वल होगी, तो फिर भी आपके पास ये दो ट्राइंगल हैं वो कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो इसमें देखिए आप ABC एंड ट्राइंगल PQR, इसमें देखिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R एंड साइड AC इज इक्वल टू साइड PR। तो देखिए क्या बन गया ये एंगल साइड। तो इसमें क्राइटेरिया कौन सा लगा आपके पास, एंगल साइड बाय AAS से भी आपके पास ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR एंड बाय CPCT आपको पता है क्या हो जाएगा फिर, AB विल बी इक्वल टू PQ एंड BC विल बी इक्वल टू QR और जो एंगल A है वो किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, एंगल P के इक्वल। तो ये था आपके पास AAS। नेक्स्ट ASA, दैट इज एंगल साइड एंगल। ये पिछली आपके पास जो पिछली एग्जाम थी उसी की तरह है, एंगल साइड एंगल। अब इसमें क्या है, फर्स्ट वन इज एंगल, सेकंड साइड है और थर्ड आपके पास क्या है, एंगल। और पिछले वाले में आपके पास क्या था, फर्स्ट भी एंगल था, सेकंड एंगल था और थर्ड क्या थी आपके पास, साइड। तो दोनों में डिफरेंस है। इसमें देखिए आप यहाँ पे ये ट्राइंगल ABC और PQR में जो एंगल B है वो किसकी इक्वल है, एंगल Q की इक्वल दिया है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल R एंड साइड BC इज इक्वल टू साइड QR। तो पिछले वाले में क्या था आपके पास, ये दो एंगल्स तो इक्वल थे लेकिन साइड कौन सी थी, AC एंड PR। तो ये भी आपके पास कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय ASA। और बाकी CPCT उसी तरह से इसमें भी आपके पास क्या हो जाएगा, जो AB है वो किस इक्वल हो जाएगी, PQ के इक्वल और AC विल बी इक्वल टू PR। द लास्ट वन इज RHS, दैट मीन राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड्स। ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है। तो इसमें क्या होगा, अगर आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे यहाँ दिया है ABC एंड PQR, इन दोनों राइट एंगल में देखो राइट एंगल तो कॉमन होगा ही क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। इफ इन एनी टू राइट एंगल ट्राइंगल वन राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, ये आपके पास कैसे दिए हों, आपके पास इक्वल दिए हों, तो जो दो ट्राइंगल हैं वो आपके पास कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट। इट मीन्स देखिए आप ये एग्जांपल में हमने लिया है ABC एंड ट्राइंगल PQR। तो राइट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q 90 डिग्री है और साइड BC साइड किसकी इक्वल दी है, QR के इक्वल एंड हाइपोटेन्यूज, जो इसका हाइपोटेन्यूज है AC, इट इज इक्वल टू PR। देन बाय RHS ट्राइंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। और बाय CPCT फिर से वही आपके पास AB किसके इक्वल हो जाएगा, PQ के इक्वल, और एंगल जो C है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल R के इक्वल। सो स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। इसमें हमने पढ़े 5 कॉन्ग्रुएंस के जो रूल्स थे कौन कौन से होते हैं उसको हमने एक्सप्लेन किया है।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड सम्स करेंगे और ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ हैं, हर प्रॉपर्टी को हम सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड सम्स को सॉल्व करेंगे। सो कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।